गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो मैं ये नोट्स भारत पंचाल सर के वीडियोस से बनाई हूँ, तो आप भी वहाँ से बनाकर एक बार इसको एज अ रिवीजन पर्पस से देख सकते हैं। तो लेट अस बिगिन। वेट अ मिनट टू कन्वर्ट इट। यस, इट इज गेट कन्वर्टेड। नाउ लेट अस बिगिन। ओके, डन। द ब्रांच ऑफ केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को दिखाता है। रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन किस स्पीड से आगे प्रोसीड कर रही है, वही क्या है? केमिकल काइनेटिक्स है। जो उसको कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसे केमिकल काइनेटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वही क्या है? केमिकल काइनेटिक्स है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म का मतलब होता है किस तरह से रिएक्शन हो रही है, उसको दिखाता है कौन? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन। हम लोग बोल सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स से हम मान लेते हैं ये हमारे पास रिएक्टेंट है A प्लस बी, इट गेट कन्वर्टेड इनटू C इन टाइम t इज इक्वल्स टू 0। तो जो रिएक्टेंट है हमारे पास वो हम मान लेते हैं 5 मोल था, प्रोडक्ट 0 था क्योंकि टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे ये 3 मोल हो गया। ये कितना मोल हो गया? ये 2 मोल हो गया। तो यही क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब किस स्पीड से रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, किस स्पीड से ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू प्रोडक्ट, यही है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ वी प्रोसीड फॉरवर्ड। क्योंकि ये हमारा वन शॉट वीडियो है तो हम इसमें हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो आप भारत पंचाल सर की वीडियोस से देख सकते हैं। ओके, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन 3 होते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो कि बहुत ही जल्दी हो जाए उसे बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, इसमें क्या होता है? ऑल आयनिक, इसका एग्जांपल है ऑल आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे कि HCl प्लस NaOH ये है, AgNO3 ये है। वेरी स्लो रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस विच टेक फ्यू डेज और मंथ्स और ईयर्स इन ऑर्डर टू कम्प्लीसन। तो हम तो देखते ही रह जाएंगे कि रिएक्शन कब ख़त्म होगा, तो हम नोट करेंगे। तो ये तो वेरी स्लो, बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है। कभी कभी तो ईयर्स ले लेता है इन ऑर्डर टू कम्प्लीसन, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, सेटिंग ऑफ सीमेंट हो गया, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो गया और फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम हो गया। तो ये सब क्या है? वेरी फास्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। मॉडरेट रिएक्शन मीन्स ऐसा रिएक्शन जो कि फाइनाइट टाइम लेता है। एक मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, उस अमाउंट ऑफ टाइम में वो रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर केन एग्जाम्पल में है और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एग्जाम्पल में है। C12H22O11 प्लस H2O, ये है फार्मूला ऑफ शुगर। शुगर का फार्मूला आपसे जो एग्जामिनर बाहर से आएंगे वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द फार्मूला, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर। सो यू हैव टू रिप्लाई C12H22O11 इज़ द फार्मूला ऑफ शुगर। इसमें वाटर को ऐड करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसमें मॉडरेट रिएक्शन में क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और जो बॉन्ड हैबर साइकिल था N2 प्लस H2 इज इक्वल्स टू गिव्स NH3 अमोनिया देता था, तो ये भी एक मॉडरेट रिएक्शन है। अब होता है क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। तो हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन एंड वेरी स्लो रिएक्शन का हम लोग रेट नहीं निकालते, इसका रेट हम नहीं निकालते हैं। हम मॉडरेट का हम लोग रेट निकालते हैं। तो यही दिया गया है, हम मॉडरेट रिएक्शन का ही रेट निकालते हैं। हम एक बार क्यों रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है कि एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द
rate of reaction, factor affecting rate of reaction, and the mechanism of reaction is known as chemical kinetics. 3 टाइप के होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन can convert into n⁻⁻4 to n⁻⁻18 second में reactant get converted into product। very fast reaction है, very fast as a name suggest करता है very fast, तो ये very fast reaction हो गया। इसमें क्या होता है, all ionic reaction are very fast reaction, all ionic reactions are very fast reactions है। अब हमारे पास आता है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन में क्या होता है कि reactant can convert into product, but it takes very large amount of time, such as sometimes years, month, in order to complete. Completion is known as very slow reaction। एग्जाम्पल में क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ सीमेंट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रैप्स, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। और वेरी स्लो मॉडरेट रिएक्शन में आता है क्या कि द रिएक्शन विच टेक फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट इज नोन एज मॉडरेट रिएक्शन। इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर केन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर केन में क्या होगा, C12H22O11 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एंड और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में क्या होगा कि CH3COO2H5 plus H2O in the presence of H plus gives CH3COOH plus C2H5OH। हम जो है वो फॉर सच रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन। रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन करते हैं वेरी मॉडरेट रिएक्शंस की। तो ये हमारा रिवीजन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। रेट जहाँ भी आ गया वहाँ पे पर यूनिट टाइम मतलब चेंज इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन reactant और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या चेंज होगा, उसका कंसंट्रेशन चेंज होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर बिग चेंज वी हैव टू यूज डेल्टा, और स्मॉल चेंज के लिए हम लोग डी का यूज़ करेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे पेज 2 की तरफ। रेट ऑफ रिएक्शन वही है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। चेंज देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको लिखेंगे डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। और प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जब भी हम कंसंट्रेशन को लिखेंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ मस्ट है। तो ये एक ग्राफ है जो कि बताता है रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है। ये है रिएक्टेंट का, ये है प्रोडक्ट का, ठीक है। ये इतना रेट ऑफ रिएक्शन में बस इतना ही था जो हमने डन कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं आगे, वो है हमारा टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है कि चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, इंटरवल ऑफ टाइम में होता है। इसमें भी चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो सकता है, पर एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो चेंज होगा उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। और एवरेज रेट को बोलेंगे चेंज इन इंटरवल ऑफ टाइम। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में होगा, मतलब कि T1 से लेकर T5 सेकेंड तक कितना चेंज आया, तो ये निकालेंगे। कौन निकालेगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेगा। अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ निकालना है तो dt हमें दिया है कि
3 सेकंड में कितना चेंज, 3 सेकंड में कितना चेंज, तीसरे वाले सेकंड में कितना आया, तीसरे वाले एट अ पर्टिकुलर दिया गया है, तीसरे वाले सेकंड में कितना चेंज आया, तो वो आता है इंस्टेंटेनियस रेट में। तो हम इसको लिखते हैं। अब हम थोड़ा लिखने का पैटर्न आपको बता देते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो हम इसको लिखते हैं। हम हमेशा डेल्टा नहीं यूज़ करते फॉर हाइपोथा, हम हमेशा डी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमेशा स्मॉल चेंज को ही डिटरमाइन किया जाता है, तो इस वजह से हम लोग डी का ही यूज़ करते हैं। तो जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें हम लगाएंगे माइनस का साइन, डी, यहाँ ब्रैकेट आर टी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इसमें पॉजिटिव साइन ही रहेगा, डी प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन नो। ओके, अब हम लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अगर दिया होगा तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी, तो यहाँ पे दिया है हाफ और यहाँ पे दिया है 3/2। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऐसे नहीं दिया है, समझ लो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने फ्रैक्शन में लिखा है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें दिया है ये 2, 3 सी, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है वो हमारा डिनोमिनेटर में आता है। इट इज़ जस्ट अ रूल, इसमें माइनस साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो है वो डिसअपीयर हो रहा है, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू, माइनस लगेगा डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/3, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव डी सी बाई डी टी, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। इस तरह से होगा। रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे वो हमने आपको बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन को लिखते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, टाइम है इनटू सेकंड, मोल लीटर, तो क्या लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल को तो वैसे ये मोलर हो गया, ये स्मॉल में रहेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हम लिखेंगे इसकी यूनिट। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जस्ट रिमेंबर इट वंस अ टाइम। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर, टाइम है, टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, इट इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन नाउ। ये हमारे पास कुछ डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, ये आप देख लीजिएगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। हाँ, हमें एक चीज़ और बतानी थी कि अगर हमें जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो हम डायरेक्टली इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन जब हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे तो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आएगा। ये बात को एकदम ध्यान से, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में क्या होता है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन से एक्चुअली मल्टीप्लाई हो जाता है, इस वजह से हम उसको उसके साथ नहीं लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का को डिनोमिनेटर में सेंड करना है, जब हम रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को लिखेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट नॉट रेट ऑफ रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है, इस वजह से हम उसमें नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब आता है थर्ड, इसमें
क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जो नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। एक फिक्स्ड टेम्परेचर और कैटलिस्ट ना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब नेचर ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है कि अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू फॉर्म प्रोडक्ट। Different reactants require different energy to undergo collision to form product. Hence, rate of reaction is different for different type of reaction. Different type of reactions का different rate of reaction होता है। क्यों? क्योंकि हर एक रिएक्शन में अलग अलग एटम्स मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनका कंबाइन होने की कैपेसिटी कितना है, उनकी कोलिजन होने, कोलिजन का मतलब होता है दो बॉडी आपस में आके मिले, टकराएं, फिर अलग हो गए, दैट इज़ व्हाट कोलिजन। ओके, तो दो बॉडी मिले, टकराएं, अलग हो गए, दैट इज़ कोलिजन। दो बॉडी अलग अलग थी, पर अलग अलग थी, एक पॉइंट पे आई, टकरा गए, देन अलग हो गए, दैट इज़ कोलिजन। तो मैं कोलिजन का मतलब भी आपको समझा दी हूँ। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट में बस हमें इतना ही बताया जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हैव डिफरेंट एटम्स एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी इज डिफरेंट। अब हमारा आता है क्या, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आता है, अब हमारे पास टेम्परेचर आता है। इन मोस्ट केसेस इट हैज़ बीन फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और ट्रिपल। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर देंगे या फिर ट्रिपल कर देंगे तो देयर इज़ 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। कितना पड़ता है? 10 डिग्री सेल्सियस वो इंक्रीज हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब हम पढ़ते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट में क्या होता है कि लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना लार्ज सरफेस एरिया, जैसे कि लकड़ी होती है, लकड़ी को जब एक लॉग है, एक हमारे पास लॉग है, लकड़ी का टुकड़ा है, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है इनटू द प्रोडक्ट, तो इसमें अगर हमें फायर लगानी है तो ये जलने में टाइम लगेगा। लेकिन यहीं ये लकड़ी का चूर होता है। लकड़ी का चूर का मतलब कि जब तख्त वगैरह बनते हैं, बेड वगैरह बनते हैं, कारपेंटर्स जो निकालते हैं लकड़ी से पतली पतली सी वो, तो उसका जो वो होता है उसे क्या बोलते हैं मुझे एक्चुअली में नहीं पता है। तो जो वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे से टुकड़े तो नहीं होते, एज अ पतले पतले थिन थिन होते हैं पाउडर की तरह, उसमें अगर हम आग लगाएंगे तो वो जल्दी बनेगा। जल्दी मतलब बढ़ेगा, मतलब जल्दी जलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। लार्जर द सरफेस एरिया, लार्जर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, इसमें हीट रिलीज हो रही है, तो अगर हम उसमें टेम्परेचर का इंक्रीज करेंगे तो वो रिएक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हम इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिंपली हमें ये याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि रेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हीट इवॉल्व करता है। हीट इवॉल्व करता है तो वो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वो हीट और जल्दी इवॉल्व करेगा, नहीं करेगा ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज हो गई। दैट इज़ वाई it is decreasing in rate of reaction. Increase in temperature will decrease the rate of reaction in exothermic condition. अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। तो कैटलिस्ट जो होती हैं वो हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं बट रिएक्शन को इंक्रीज़ करती हैं, रिएक्शन में इंक्रीमेंट लाती हैं, उन्हें बोलते हैं कैटलिस्ट। द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज टू लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी हेंस द इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैटलिस्ट है, कैट नहीं है यहाँ पे, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन न। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, हमें ये इरेज करना होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं पेज नंबर, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो जो रिएक्शंस लाइट के प्रेजेंस में होती हैं उन्हें बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कंबाइन होकर बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बना रहा है HCl। तो ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में हुआ, तो इसे बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन आर अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रे। फोटोकेमिकल रिएक्शन अफेक्ट होती हैं जब अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तब, नहीं तो वो अफेक्ट नहीं होती हैं। अब कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, और जो कैटलिस्ट का अपोजिट है वो है इनहिबिटर। कैटलिस्ट का अपोजिट है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करता है, रिएक्शन को इनहिबिट करता है। इनहिबिट मतलब रिएक्शन को डिक्रीज करता है। द वर्ड इटसेल्फ से दैट इट इनहिबिट द रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब हम आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो हम आपको बहुत ही देर से बताने वाले थे और इच्छुक भी थे बताने के लिए, तो अब बता ही देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, पहले हम लोग कैटलिस्ट का पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी पे आते हैं। तो दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन without undergoing any change in itself. In actual, catalysts provide a new shortcut path with lower activation energy to increase the speed of reaction. Now, तो क्या करता है, कैटलिस्ट जो है एक शॉर्टकट पाथ प्रोवाइड करता है। जो जैसे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस यहाँ से अगर हमें यहाँ जाना है तो हमें घूम कर भी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट जाओ तो सबसे बहुत आसानी से हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। तो कैटलिस्ट भी का भी काम सीधा वाला ही होता है। ओके, तो कैटलिस्ट का भी काम सीधा वाला ही होता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट सो दैट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज दैट एनर्जी इन विच रेट ऑफ रिएक्शन विल, एक बार रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा और मैक्सिमम जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज होना होगा उस पीक पॉइंट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जहाँ से वो डिक्रीजमेंट होगा, जहाँ से वो डिक्रीज होगा, ये जो है ये पीक पॉइंट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी जब देते हैं, कम एनर्जी कब देते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की वजह से। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि हम सप्लाई करते हैं रिएक्टेंट को, सो दैट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हम देखते हैं रिएक्टेंट को ही देंगे, ऑफ कोर्स रिएक्टेंट को देंगे क्योंकि उसको ही तो उसका ये तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना है, तो तभी तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो उसको देंगे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी
सो डैट इट बिकम इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और हमें एक शॉर्टकट पाथ प्रोवाइड करता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब pH ऑफ द मीडियम, सम रिएक्शन आर कंट्रोल बाय pH ऑफ रिएक्शंस। ये बस छोटा सा ही टॉपिक है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको समझ में आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आ जाए समझ में तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा यस मैं आपकी क्लासमेट हूँ, तो आप मुझे क्लासमेट की तरह ही ट्रीट करिएगा। मैं आपकी दीदी तो नहीं हूँ, क्लासमेट हूँ, तो क्लासमेट की तरह ट्रीट करिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई टू रिएक्टेंट सो दैट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, वही है एक्टिवेशन एनर्जी। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जितना कम एनर्जी देंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। ग्रेटर विल बी फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है, ये आप कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी आपको। अब हम बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक वन शॉट है तो मैं क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊंगी अभी, बस थ्योरी पढ़ा दूँ उतना ही बहुत है आपके लिए। डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ कंसंट्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको हम बोलते हैं लोमा। At a given temperature, the rate of chemical reaction is directly proportional to product of molar concentration with each term raised to stoichiometric coefficient। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बोलता है कि ये है हमारे पास रिएक्टेंट एंड इट कन्वर्ट इनटू C प्लस D। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के नहीं, रिएक्टेंट का, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में आएगा। प्रोडक्ट होगा इन दोनों कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए का, और बी का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में आएगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन बोलता है। अगर हम इस कांस्टेंट को इस इन्वर्स मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लिखते हैं के। इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ओके, तो ये हमारा हो गया। वेट अ मिनट, ये ऊपर तो नहीं जा रहा है। चलो पहले रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही इसे ऊपर करते हैं। तो रेट लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कल से पढ़ेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही है जो ये रेट ऑफ रिएक्शन था, यही इसी को यहाँ पे बताया गया है और कुछ नहीं है। एंड नाउ वी हैव टू एंड दिस लेक्चर, क्योंकि अभी बहुत सारे थिंग्स बाकी हैं, तो आई थिंक हमें कंप्लीट ही कर लेना चाहिए। टाइम भी है हमारे पास तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अब रेट लॉ क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो अभी हमने पढ़ा। रेज टू पावर रिएक्टेंट रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में आ जाएगा। अब डिफरेंस बिटवीन लोमा एंड रेट लॉ में क्या होता है कि लोमा मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन इस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जैसे वहीं रेट लॉ क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ मास एक्शन इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए निकालते हैं, whereas रेट लॉ इज रिटेन फॉर द स्लोवेस्ट स्टेप को ही बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर हमें ऑर्डर निकालना है
तो ऑर्डर निकालने के लिए, और अगर हमें ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग जो पावर में जितना भी कुछ रहता है सब का क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ऑर्डर। ओके, तो हमारे पास ऑर्डर आ जाता है। रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट के लिए क्या होता है कि अभी हमने देखा था रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू के, ये रेट कांस्टेंट है के, और यहाँ पे ए की पावर ए, बी की पावर बी। अगर हम ए का कंसंट्रेशन रेट रिएक्शन को रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of product of reactant becomes unity is known as rate of reaction। no, ये इसे बोलते हैं is known as rate of reaction, नहीं रेट कांस्टेंट हम लोग बोलेंगे, सॉरी। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट है, हमारा ये पेज आगे मूव हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट है कि रेट कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। The value of rate constant is constant for a particular reaction at a constant temperature. The value of temperature rate constant changes with temperature. Its value does not depend upon concentration of reactant. The unit of rate of reaction does not depend upon order of reaction. ना जो यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन ना, ये लाइन है यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है। इस लाइन को इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। जो भी डाउट आएगा आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं कमेंट सेक्शन में आपका आंसर ज़रूर दूंगी। आप एक बार पूछिए तो मुझसे। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी हमने बताया कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज दिस, sum of power of rate of reaction is the order of reaction. Order of reaction can never be more than 3 because there is least or no possibility of simultaneously collision of 4 or more reacting। जो पावर ऑफ रिएक्शन होता है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल का कंबाइन होना, एक साथ कंबाइन होना इज़ इम्पॉसिबल, तो इस वजह से उसका नहीं होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबका लिखना था, तो वो ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का ज़ीरो, फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन होगा 1, सेकंड ऑर्डर का 2 होगा, थर्ड ऑर्डर का होगा 3। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। और फ्रैक्शनल ऑर्डर का कितना होता है, 1 + 1/2। हम लोग सबका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 2 + 1 3/2 हमारे पास आएगा। फर्स्ट वाले का रेट ऑफ रिएक्शन मतलब फ्रैक्शनल वाले का आएगा 3/2। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं। ऐसे रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में हो जाए उन्हें बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जो कि मोर देन 1 स्टेप में होती हैं, और जो मोर देन 1 स्टेप में होती हैं उसमें से जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं कि स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is called mechanism of reaction. Each elementary reaction has its own molecularity। तो अभी हम समझते हैं molecularity और order के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑर्डर क्या होता है कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक मिनट, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हैव 0 बट मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है
कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो वही है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इट इज़ ऑलवेज इन द होल नंबर। मॉलिक्यूलरिटी इज़ अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। और 2 पॉइंट्स है जो कि आपको देख सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं होगी क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ऑर्डर कैन बी ज़ीरो क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस भी होती हैं। इस पेज में हमारा कैलकुलेशन है, तो हम कैलकुलेशन को अभी स्किप कर रहे हैं। जब आपको कोई डाउट होगा, यूज़ द कमेंट सेक्शन टू आस्क द डाउट। इसमें भी क्वेश्चन है, इसमें भी हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर का ये है, ये मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दे रही हूँ, जिसमें मैं एज अ बॉक्स बनाई हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा। एक बार पेपर में एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लीजिएगा। और इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी हम लोग देख लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आता है हमारे पास सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी हाफ पीरियड रिएक्शन क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन क्या होता है। द टाइम ड्यूरिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब कि जो रिएक्टेंट अगर 100% है, रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन 100 है, अगर वो 50 मोल हो जाए तो वो हाफ लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्टेंट होता है। ओके, तो ये है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड जितना भी जो रेट ऑफ रिएक्शन का परहेज है उसमें से डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो वही हमारा हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं? सूडो मतलब विच इज़ नॉट ट्रूली रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो सच में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है लेकिन वो अपीयर हो रही हैं फर्स्ट ऑर्डर की, तो उसे बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि दो रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर but undergo certain conditions behave as first order are called pseudo first order reaction, are called pseudo unimolecular reaction. In such reaction two substance one reactant is present, एक सब्सटेंस लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, एक सब्सटेंस स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा स्मॉल अमाउंट वाले पे। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा स्मॉल अमाउंट पे। ये एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो हम नियर टू द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर हो रहा है। कोलिजन थ्योरी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन, अरेनियस इक्वेशन, ये सब कुछ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कीप वॉचिंग द वीडियो, कोई भी डाउट आए यूज़ द कमेंट सेक्शन। अगर आपको चाहिए कि इसका मैं जो छोड़ी हूँ वो फिर से पढ़ाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसे फिर से रिपीट करवा दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स।